दमोह के करीबी विधानसभा गढ़ाकोटा में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव उनके पुत्र अभिषेक भार्गव के द्वारा चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है और यह पहला कोविड सेंटर है जो प्रदेश में बनाया गया है। नीदरलैंड में हेमंत मिश्रा हमारे साथ पढ़ते थे, उन्हें भी हुआ है। इनके फिल्टर अच्छे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। धीरे धीरे और डॉक्टरों की सलाह पर जो विशेषज्ञ हैं बच्चों के, ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि कोई भी बच्चा हमारे इस वार्ड में ना आए। हमारे यहाँ स्टेरॉइड दे सकते कि नहीं दे सकते, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल जितनी दवाइयाँ थी उनका डोज कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलते वहाँ पर। कुछ कैमरे और बढ़ा रहे हैं कि हम लोगों ने जो बच्चा वार्ड बनाया है उसमें भी अभी 2 कैमरे लगाएंगे, उसका भी डिस्प्ले हम लोग यहाँ पर करने वाले। बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में इस समय अपना वक्त निकाल रही है। एक तो कोविड के संक्रमण का दौर है, लाखों लोगों की मृत्यु इस कोविड के प्रकोप के कारण, प्रभाव के कारण अपने देश में हो चुकी, दुनिया में हो चुकी है। इसके बाद में कोविड की जो दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं उसमें ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सब रोग तो है ही, लेकिन जैसे कि वैज्ञानिक भी, डॉक्टर्स भी और भी पत्रकार भी और भी सभी वर्गों के लोग पूर्वानुमान कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जो कोरोना की लहर आई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो एजेड लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, उम्रदराज लोग थे, वो प्रभावित हुए थे। इस साल जो अभी दौर चल रहा है इसमें जवान लोग, युवा लोग प्रभावित हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है लाखों की, हज़ारों की संख्या में। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में युवा जो हैं इससे प्रभावित हुए और अनेकों की मृत्यु भी हो गई। अब जो नया दौर आने वाला है ये है, जैसा बताया कि अब ये बच्चे प्रभावित करेगा, तो ये तो बहुत कष्टकारक है कि हमारे और देश के परिवारों के बच्चे, नौनिहाल बच्चे जिनने अभी दुनिया देखी नहीं, आए हैं, अभी धरती पर आए हैं, और यदि उनके साथ ऐसा कुछ होता है जैसा वृद्धों के साथ में और जवानों के साथ में हुआ, तो मैं मान के चलता हूँ बड़ा दुखदायी होगा। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए कि ऐसा ना हो कि कभी पहले हमें ऐसा लग रहा था कि सेकंड दौर नहीं आएगा, लेकिन आया, तो इसलिए एक अच्छे सोच को विचार में रख के, एक भविष्य की आशंका को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर करे ऐसा ना हो, ये संभावना ना हो, ये दौर नहीं आया तीसरा दौर, लेकिन यदि आता है तो हम कुआं खोद के और तुरंत पानी की व्यवस्था करने लगे तो संभव ही नहीं होता, जैसा अभी ऑक्सीजन वगैरह में भी सबको देखने मिला। तो इसी कारण से पूर्वानुमान करते हुए और आशंका जो है उसको हम लोग उससे निपट सकें, उसके लिए गढ़ाकोटा के हमारे रैली विधानसभा क्षेत्र के गढ़ाकोटा नगर में जो एक कोविड केयर सेंटर चल रहा है, जो जिसमें अभी मरीजों का कोरोना का इलाज हो रहा है, इसमें ही अभिषेक भार्गव के सहयोग से, उसके ही द्वारा ये सारी बातें शुरू हुई। मैंने कुल मिला के एक प्रकार से उसमें आर्थिक मदद या अन्य प्रकार की मदद की है, लेकिन सब अभिषेक ही कर रहे हैं और उनकी टीम कर रही है। तो एक अच्छी बात यह है कि उसमें बच्चों के लिए उस संक्रमण से बचाने को, या फिर संक्रमण हो जाता है तो उसके इलाज के लिए 10 बेड के पलंग की व्यवस्था, और बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं तो उसमें वो बोर नहीं हो, उनमें सिकनेस नहीं हो, परिवार के प्रति उनके मन में भाव नहीं हो कि मम्मी नज़दीक नहीं है, पापा नज़दीक नहीं है, वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वो भी को संक्रमित हो जाएंगे। तो इस कारण से कि बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं हो, वो पारिवारिक वातावरण में रहे, ऐसे कि जैसे स्कूलों में जब खेलते हैं, नहीं, नर्सरी जो होती है, हमने केजी होती है, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, खेल खिलौने की व्यवस्था होती है, सारी चीज़ें। तो एक अनोखे प्रकार का या अलग प्रकार का एक ऐसे वातावरण का एक अस्पताल, जिसमें यदि बच्चों के ऊपर इस प्रकार का संक्रमण होता है तो हम अपने क्षेत्र में उसे आसानी से निपट सकें, तो ये सारा का सारा
अभी शुरू हुआ है। आप सभी लोग देख सकते हैं क्या क्या व्यवस्था है, उसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र जो है वो एक लीडिंग क्षेत्र रहे देश में, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं देश में, दुनिया में या फिर अपने मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई सेंटर एक किसी संभावना के कारण शुरू हो रहा होगा या फिर स्थापित हो गया होगा। लेकिन ये सेंटर जो है ये सिर्फ भविष्य की जो आशंकाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए कि ऐसी संभावना नहीं हो रही। अभी उसका एक प्रकार से आहट भी आने लगी है। कई राज्यों से सूचनाएं मिल रही कि वहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चे अब संक्रमित हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ बच्चों के लिए ये सेंटर चलेगा।